राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप यदि व्रत रखते हैं गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, तो आप ये कथा सुन सकते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे राजा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन कुंवारी कन्याएं उनका विवाह करवाओ, और ऐसा कई काम करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों पर रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, समझ धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से जाता, लकड़ी लाता और शहर में बेचता। इस तरीके से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। राजा प्रदेश में जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लिया, थोड़ी थोड़ी से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा कहती है ना कुछ उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे कुछ छिपा नहीं है, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। कहते हैं रानी की आंखें भर आई। उसे दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देखो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसमें सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत तो करते ही हैं, इसीलिए क्यों न हम इनसे व्रत तथा कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पति व्रत की बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ की पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन करें। इस सब बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था। बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे, इसलिए साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके दोनों को सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दोनों भोजन पाकर बड़ी खुश हुई, मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत रखने लगी और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था,
इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। व्रत कथा समाप्त हुई। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर सभी को देकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। सत्यनारायण